नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी, तरंगटा जनपद संत कबीर नगर। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं पवन दूतिका जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, इसका एक भाग लेकर के आया हूँ, जिसमें राधिका जी सबसे पहले पवन को बताती हैं अपने दुख के बारे में। उसके बाद उनको भगवान श्री कृष्ण के पास संदेश लेके भेजती हैं। फिर रास्ते का वर्णन होता है और अब यहाँ पे मथुरा का वर्णन है कि मथुरा नगरी किस प्रकार से दिखती है, उसका वर्णन यहाँ पे है। तो कहती है कि हे पवन, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका, यानी तुम उत्सुकता के साथ जाते 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 मथुरा धाम में पहुँच जाओ। ठीक है, यानी तुम्हारे अंदर उत्सुकता है वहां जाने की, और इसी उत्सुकता के साथ तुम जाते जाते मथुरा धाम में पहुंच जाओगे। न्यारी शोभा, न्यारी माने होता है प्यारी, सुंदर लगने वाली। ठीक है, यानी उस नगर की, वर नगर, वर माने होता है श्रेष्ठ, और उस श्रेष्ठ नगर की न्यारी शोभा यानी प्यारी शोभा को देखना, मुग्ध होना, मोहित होना, कोई बात नहीं है। कहती हैं कि उस नगर की प्यारी शोभा, उस वर नगर माने श्रेष्ठ नगर की शोभा को, प्यारी शोभा को देखना, मुग्ध होना। ठीक है, लेकिन आगे फिर कह रही हैं तू होवेगी चकित। कहती है कि हे पवन, तू चकित हो जाएगी, विस्मित हो जाएगी, आश्चर्यचकित हो जाएगी। लख माने देख कर, लख माने देख कर। मेरु माने होता है सुमेरगिरि पर्वत के समान, ऊंचे ऊंचे। सुमेरगिरि पर्वत बहुत ऊंचा पर्वत है। तो यहाँ कह रही हैं तू होवेगी चकित। कहती हे पवन, तू आश्चर्यचकित हो जाएगी, क्या देख कर मेरु से, यानी सुमेरगिरि पर्वत के समान। उपमा अलंकार, ठीक है, जहाँ सासी से रहता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो कहती हैं तुम सुमेरगिरि पर्वत के समान, अब पर्वत है तो ऊंचा ऊंचा, ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके चकित हो जाएगी। आभा वाले, आभा वाले माने होता है चमकदार, कलश जिस पे लगे होंगे, यानी जिन मंदिरों के तुम सुमेरगिरि पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर चकित हो जाओगी, जिस पर चमकदार कलश लगे होंगे, जो दूसरे अर्क माने होता है सूर्य, जो दूसरे सूर्य की तरह चमकते हुए दिखाई देंगे। बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है एक शब्दों के दो शब्द, तो यहाँ पे अर्क, अर्क माने सूर्य होता है और अर्क माने मदार भी होता है। ठीक है, चलिए आगे फिर कहती हैं राधिका जी की हे पवन, देखना, देखें पूजा के समय मथुरा। कहती है कि हे पवन, देखें पूजा के समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना। कहती हे पवन, देखना जब पूजा का समय हो, पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के मध्य माने बीच में नहीं, उसके मंदिरों के अंदर। यहाँ मध्य का मतलब बीच में नहीं, बल्कि मध्य का मतलब होता है अंदर। देखना जब पूजा का समय चल रहा हो तो उस समय तुम मथुरा के मंदिरों में जाना, और नाना वाद्यों की, जो नाना प्रकार के वहाँ वाद्य यंत्र बज रहे हैं, उनके मधुर स्वर की, मुग्धता माने होता है मधुरता को और बढ़ाना। आपको पता है कि ध्वनि के कारण ही कोई चीज हमें सुंदर लगती है, मधुर लगती है। ठीक है, तो वहां पे नाना प्रकार के जो अनेक प्रकार के जो वाद्य यंत्र वहां बज रहे होंगे, उनके मधुर स्वर की मधुरता को और बढ़ा देना। कीवा माने होता है या, लेके, रुचि माने होता है मन पसंद, अत्तर माने होता है वृक्ष के शब्दकारी फलों के। कहते हैं कीवा माने या, कोई अपना मनपसंद वृक्ष हो
ठीक है, शब्दकारी फलों के, और उसके शब्द निकलने वाले जो फल होते हैं, यानी ऐसा वृक्ष लेना जो तुम्हें पसंद हो, जिससे अच्छा स्वर निकलता हो, उसे लेकर के धीरे धीरे मधुर स्वर में, रौ माने होता है आवाज, और उसको लेकर के धीरे धीरे मधुर आवाज में मुग्ध हो बजाना, मोहित होकर के बजाना। यहाँ आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा कि कोई रुचिकर वृक्ष को लेना जो शब्दकारी हो, मतलब जिससे आवाज निकलता हो। जैसे बांस है, बांस क्या है, एक शब्दकारी वृक्ष है, यानी उससे बांसुरी बनती है, उसके अंदर जब हवा प्रवेश करती है तो वह बजता है। आम का देखिए जो गुट्ठल होता है, उसको भी बच्चे एक तरफ से घिस करके उसको मुंह से दबाते हैं तो वहां से आवाज निकलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे वृक्ष के फल होते हैं, तना होता है, पत्ती होती है, जिसके द्वारा जब आवाज वहां से, हवा जब वहां से पास करती है तो वहां से आवाज आता है। तो उसके कहने का मतलब यही है राधिका जी के कि कीवा माने या लेके कोई अपना मन पसंद वृक्ष जो तुम्हें पसंद हो, उसके शब्दकारी फलों को, मतलब शब्द उत्पन्न, आवाज उत्पन्न करने वाले फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर रौ माने आवाज में मुग्ध होकर के, एकदम मस्त होकर के उसको बजाना, ठीक है।